एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान और यून इंटीमेट होते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो हान वहाँ से उठकर जाने लगता है और यून को कहता है याद रखना इसके बाद से तुम मुझे फॉलो कभी नहीं करोगे। यून कहता है क्या तुम सच में इसे ऐसे ही खत्म करने वाले हो जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं होगा। हान कहता है अब बस करो। तब यून कहता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मेरा मूड खराब करना है। हान कहता है मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूँ आखिर में तुम मेरे ऊपर ही डाल दोगे कि मेरा गलती है। यून कहता है ठीक है तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हान के साथ दोबारा इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तब उसकी नजर जाता है हान के पीठ के चोट की तरफ, जिसे देखकर यून उसे कहता है ये क्या हुआ है, तुम फेस्टिवल के दिन नीचे गिर गए थे तब ये चोट लगा है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तब हान कहता है तुम चुप रहो, इसमें थोड़ा गलती तुम्हारी भी है। उस दिन जब तुमने मुझे नीचे गिरा दिया था उस दिन वहाँ पर चोट लगा था और फिर फेस्टिवल के दिन भी सेम जगह पे ही चोट लगा है मुझे। और फिर हान कहता है आज का दिन शुरू भी नहीं हुआ और मैं अभी से ही थक गया हूँ। ये बोलकर वो बाथरूम चला जाता है। उसके बाद यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है खुद के ऊपर और हान के ऊपर भी। कहता है अगर उसे चोट लगा था तो उसे कुछ बोलना चाहिए था, मुझे कैसे पता होगा। उसके ऊपर से मैं बार बार उसके पीठ और शोल्डर पे ही प्रेशर दे रहा था, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैं अब क्या करूँ, हान तो मेरा पेट पार्टनर नहीं बनना चाहता, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और फिर सोचता है मैंने उसे गिरा दिया था लेकिन वो तो बहुत दिन पहले हुआ था, अभी भी उसका चोट है और उसका चोट ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो खुद ऑयलमेंट लगा भी नहीं पाएगा। और वो हान को जो ऑयलमेंट दिया था उसे ढूंढता है और कहता है यार जल्दी से मिल जाए मुझे, हान नहा कर आने ही वाला है। लेकिन उसे मिल नहीं रहा था तो कहता है छोड़ो मैं जल्दी से जाता हूँ और एक ऑयलमेंट खरीद कर लेकर आता हूँ। फिर वो अपना कपड़े पहनने लगता है और मने मन कहता है हान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मुझे ही फर्क पड़ रहा है। और तभी उसकी नजर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ पर वो ऑयलमेंट पड़ा हुआ था और उसे देखकर यून कहता है ये वही है ना जो मैंने उसे दिया था। यून कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हान की एक छोटी छोटी चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है अभी, जिसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और कहता है एक्चुअली में ये गुस्सा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उनकी दोस्त को दिखाया जाती है जो सो रही थी। तभी उसकी डोरबेल बजता है और वो कहती है इतनी सुबह सुबह कौन आया है। और जब वो डोर ओपन करती है तो देखती है यून आया है। तब वो यून को कहती है तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तब यून कहता है सिंजू मैं मर गई। जिसे सुनकर उसकी दोस्त कहती है क्या तुमने फिर से क्या कर दिया। तब यून कहता है मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। फिर हान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और यून को उल्टा सीधा बोल रहा था क्योंकि यून को पता है हान का क्लास है सुबह सुबह, फिर भी उसने हान के साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से हान बहुत ही ज्यादा टायर्ड था। और हान मन मन सोचता है थैंक गॉड मैं फाइनली यून के बिना क्लास जा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा था यून अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आया तब तक वो रूम से चला गया था। वो मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा था और जब उसे जो चाहिए वो मिल गया फिर वो चला गया। वो हमेशा ऐसा ही करता है और पूरे दिन हान सिर्फ इनके बारे में ही सोचता है। उसे लगता है यून हमेशा से ही ऐसा ही करता है और कहता है अगर यून फिर से ऐसा कुछ किया अभी तो शायद उसे ऐसा ही लगेगा, वो मुझे परेशान करेगा, मुझे फॉलो करेगा तो वो जो भी कहेगा मैं उसे मान लूंगा। पर वो इतना भी बुरा चीज नहीं है, अगर वो मुझे फॉलो नहीं करेगा वही मेरे लिए अच्छी बात होगा क्योंकि वो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस है और हर कोई उसे जानता है। अगर वो मेरे पीछे पीछे घूमेगा तो सब लोग धीरे धीरे मुझे भी नोटिस करना शुरू कर देगा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये सब सोचते सोचते वो अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की हान को बुलाती है, जिसे देखकर हान कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मैं हारिन हूँ। तभी दिखाया जाता है हारिन बेसिकली हर टाइम ऐसे रेडी होकर नहीं आता है, वो बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहन के आता है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, वो बहुत ही तैयार होकर आई है कॉलेज। और वो हान को पूछती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। हान कहता है सॉरी। तब वो लड़की कहती है ठीक है लेकिन यून आज तुम्हारे साथ नहीं आया है। ये सुनने के बाद हान मनी मन सोचता है तो ये रीजन है जिसकी वजह से तुम इतने तैयार होकर आए हो इस कॉलेज में। और उस लड़की को कहता है उनका सब्जेक्ट अलग है तो वो इस क्लास में क्या करेगा। वो लड़की कहती है हाँ वो तो है
लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे उन लोगों ने देखा है यून को तुम्हारे साथ क्लास में बैठते हुए। तब हान को याद आता है फेस्टिवल के टाइम हारिन यून से उसका नंबर मांग रही थी और कहता है इसका चॉइस इतना खराब कैसे है। तब वो लड़की कहती है तुम्हें पता है आज मैंने सुबह का क्लास मिस कर दिया यून से मिलने के लिए। जिसे सुनकर हान कहता है क्या उसके वजह से तुमने अपना क्लासेस मिस कर दिया है, तुम्हें लगता है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब वो लड़की कहती है एक्चुअली मैं अपना अच्छी इम्प्रेशन बनाना चाहती थी बिकॉज मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और कहता है तुम जाकर ये सब इनको मत बता देना, और वैसे भी मुझे लगता है उसे ये सब पता है। और तभी हान मन ही मन सोचता है किसी के ऊपर क्रश होना बहुत ही ज्यादा स्टूपिडिटी है, इसीलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस लड़की को पता भी नहीं है यून आज क्लास आएगा या फिर नहीं, फिर भी उसने पूरा सुबह तैयार होने में लगा दिया और अपना क्लास भी मिस कर दिया। किसी के ऊपर क्रश होने से कोई इंसान पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे मुझे देखो, मुझे यून की नाम सुनकर भी इरिटेट फील होता है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसे कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करता। मैं 100% श्योर हूँ यून मेरे लाइफ में आने के पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो ये उसका ही गलती है। फिर हान ये सब सोचते सोचते लाइब्रेरी चला जाता है। सारे स्टूडेंट अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिया है। क्या मैं भी आज से प्रिपरेशन लेना शुरू कर दूं? और अपनी सीट पे जाकर बैठता है। तभी उसका नजर बगल वाले सीट पे जाता है जहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट का सारी किताबें थे, जिसे देखकर हान मन ही मन सोचता है शायद यून की तरह इसका सब्जेक्ट भी बिजनेस मैनेजमेंट है। मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है यून कभी भी लाइब्रेरी नहीं आया है, जब भी आया है उसे मुझे परेशान करने के लिए आया था। और तभी पीछे से एक लड़का आकर कहता है ये मेरा डेस्क है। हान मन ही मन सोचता है क्या मैं किसी और के डेस्क के तरफ अजीब तरीके से देख रहा था, और पीछे मुड़कर वो सॉरी कहता है। और उस लड़के को देखकर हान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो लड़का यून था और उसने एक अजीब तरह का ही कपड़े पहना हुआ था, चश्मा भी पहना हुआ था और उसके हाथ में किताबें थे। और यून हान को देखकर कहता है ओ हान तुम यहाँ पर, तो ये तो टोटली कोइंसिडेंस है। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।